Yesterday I was teaching you about our past participle. Let's start. हम लोग फिर अपने पास्ट पार्टिसिपल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किसी किन्हीं दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर हम लोग कैसे पास्ट पार्टिसिपल के यूज से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रीन बोर्ड की बात हम कर रहे थे। पास्ट पार्टिसिपल जिसे आज पढ़ना था उसके यूज को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एडजेक्टिव कवर करती है पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये हम लोगों ने कल के डे में पढ़ रखा था, डेफिनेशन भी पढ़ रखा था। आपको क्या करना चाहिए ऋषिका, आप यहाँ देखें ग्रीन बोर्ड पर ताकि कुछ सीखें। यहाँ आरपी लिखा गया है। आरपी का मतलब रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट, मतलब दो सेंटेंस आपको मिल जाएंगे तो आप उन सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और वह अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है तब जाकर के आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप दोनों सेंटेंस को जोड़कर न्यू सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस दिया है। अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्या चीज, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यदि दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल हो। एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखा, आई फाउंड माई पेन, पहले सेंटेंस का यहाँ ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का वह सब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। तो आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। इट क्या है, वही पेन है ना। समान होने का मतलब ये नहीं कि जरूरी कि ही और ही रहे, आई और आई रहे। उसके समान होने का मतलब दोनों एक ही चीज के बारे में कहे, एक ही चीज के बारे में बताया जाए। तो यहाँ माई पेन है और इट मतलब यहाँ पेन के लिए ही आया है। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल है। एक आगे लिखा गया है, प्रॉपर ऐसा होता है एक न एक सेंटेंस उसमें पैसिव वॉइस में होता है। अक्सर सेकंड सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। फिलहाल यहाँ मैंने वही लिखा है, एक सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा, कि कैसे सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे। आपका सब्जेक्ट होगा जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा गया है, आई फाउंड माई पेन, ये एक सेंटेंस है और दूसरा है इट वॉज लॉस्ट। ध्यान दीजिए, कहा गया पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो दो है लेकिन ये दूसरा वाला ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। इसलिए आप सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो मेन जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप लिखेंगे आई। फाइनाइट वर्ब इसके बगल में रहेगी, वही आपको सीधे लिख देना है, आई फाउंड हो जाएगा। अब यहीं से आपका खेल है, अगर कोई भी पॉजिटिव केस का वर्ड लिखा है तो पहले उसको लिखते हैं तब जाकर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या लिखेंगे, माई लिखा जाएगा और माई के तुरंत बाद पास्ट पार्टिसिपल तब जाकर नाउन लिख रहे हैं। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपके पैसिव वॉइस में देखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी रहेगी, आपको खोजना नहीं है, वो ऑलरेडी मिलेगी। उसी को ला करके उस नाउन से, जिस नाउन के बारे में बताया गया उसी से पहले लिख देते हैं। मतलब यहाँ लिखा भी गया पास्ट पार्टिसिपल के बाद तब नाउन लिखेंगे। इसका मतलब ये जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, उसको आप लिखेंगे और उसके बाद तब नाउन लिखेंगे। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब यहाँ पेन आपका मैंने बताया है कि आपका नाउन है और पेन कैसी है, लॉस्ट है। कैसी है, लॉस्ट है। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, वर्ब नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और नाउन की विशेषता बताए
तो उस समय वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे हम एग्जांपल देखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस मिलेगा। थैंक यू।